सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे तगड़ क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने सिलेबस की बात की थी। आज हम लेकर आए हैं पहला चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि डिफिनीशन वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि कंक्रीट क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे हम कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट देखिए, एक बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि एग्रीगेट बाइंडर मटेरियल मतलब बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल तथा वाटर को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए गए मिक्सचर को कंक्रीट कहते हैं। यानी कि एग्रीगेट मतलब मिलावा। अभी इसके बारे में आगे चल के और अच्छे से बात करेंगे कि एग्रीगेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट मतलब मिलावा होता है। मिलावा में जैसे मोटा मिलावा हो जाएगा, महीन मिलावा हो जाएगा। तो मोटा मिलावा में जैसे कि आपका गिट्टी आ गया, ठीक है, गिट्टी वगैरह आ गया, ईंट की रोड़ी वगैरह आ गई, ठीक है। और महीन मिलावा में जैसे बालू वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्रीगेट कहलाती हैं। और बाइंडर मटेरियल में जैसे सीमेंट हो गया, चूना हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद मिट्टी गारा हो गया, ठीक है। तो जैसा भी बाइंडिंग मटेरियल है वो, ठीक है, जो बांधने का काम करता है। उसके बाद वाटर है। तो इन तीनों को जब मिलाकर एक निश्चित अनुपात में जब तीनों को मिलाया जाता है तो ऐसे में जो हमारा पेस्ट तैयार होता है, यानी कि जो हमारा जो एक सुघट्य पदार्थ तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। यह मानव द्वारा निर्मित पदार्थ है। चूँकि यह मानव द्वारा ही बनाया जाता है इसलिए इसको मानव द्वारा निर्मित पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो सुघट्य अवस्था में तख्ताबंदी के बारे में और अच्छे से बताएंगे आगे, ठीक है, चैप्टर में है। तो तख्ताबंदी क्या होता है, ये सारी चीज़ बात करेंगे। तो तख्ताबंदी करके वांछित आकार में बिछाया जाता है, ठीक है। सेट हो जाने के बाद यह कठोर व सामर्थ्यवान हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब धीरे धीरे एक कठोर होता है, कठोर मतलब धीरे धीरे समय बीतता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जमता है, ठीक है। जमता है तो जमने के उपरांत फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय बाद ये कठोर हो जाता है। और कठोर होने के बाद ये सामर्थ्यवान भी हो जाता है। तो सामर्थ्यवान मतलब कि अब इसके ऊपर सामर्थ्य मतलब इसके ऊपर कोई भी लोड लाएंगे तो अब ये सहन करने योग्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, अब हम जानेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के प्रकार। तो देखिए, कंक्रीट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट क्या होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओल्ड कंक्रीट और दूसरा होता है एडवांस कंक्रीट, ठीक। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, ओल्ड कंक्रीट क्या होता है कि वह कंक्रीट जिसमें सिर्फ एग्रीगेट बाइंडर मटेरियल तथा वाटर को मिलाने पर बनती है, ठीक है। यानी कि जिसमें एग्रीगेट बाइंडर मटेरियल और वाटर को मिलाने पर जो कंक्रीट बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड कंक्रीट कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्य संरचनाओं को बनाने में किया जाता है। ओल्ड कंक्रीट यानी कि एग्रीगेट होता है, उसमें बाइंडर मटेरियल होता है और वाटर होता है, ठीक है, ठीक। एडवांस कंक्रीट क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट बाइंडर मटेरियल और वाटर के साथ कुछ विशेष प्रकार के एडमिक्सचर का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। एडमिक्सचर मतलब जैसे कि कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे कि उसमें कंक्रीट को जल्दी से सेट कर दे या धीरे सेट करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं, ठीक है। तो एडमिक्सचर का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे में जो कंक्रीट बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवांस कंक्रीट कहते हैं। और इसका प्रयोग कुछ विशेष जगहों पर किया जाता है। कुछ विशेष जगहों मतलब कि जहाँ पर जैसे पानी में स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो ऐसे में। और कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पर थोड़ा तेज़ी से सेटिंग मतलब कंक्रीट की होनी है, ठीक है। तो ऐसे में जो कंक्रीट बनाई जाती है वो एडवांस कंक्रीट बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। फिर देखिए, तो हमने मुख्यतः दो प्रकार की बात की थी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाइंडिंग मटेरियल यानी कि जो बाइंडर मटेरियल है तो उसके आधार पर कंक्रीट जो है आपकी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, ठीक है। मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो गारा कंक्रीट हम पढ़ेंगे आज,
ठीक है। तो गारा कंक्रीट में देखिएगा। तो साथियों, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका यह सहयोग मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो कृपया आप सहयोग करें। देखिए, तो गारा कंक्रीट यानी मड कंक्रीट, वह कंक्रीट जिसमें बंधक पदार्थ बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मिट्टी गारा आप लोग जानते हैं। जैसे गाँवों में पहले क्या, जो कच्चे घरे बने होते हैं तो मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो जो मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी कहीं से लाते हैं और उसमें जो है उसको पानी डाल के उसको क्या करते हैं, एक गारा टाइप का तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब वही जो गारा होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, फिर कुछ ईंट की रोड़ी वगैरह मिला देते हैं। तो उस प्रकार से जो पेस्ट बनता है या जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या करते हैं, गारा कंक्रीट कहते हैं। यानी कि देखिए, तो मिट्टी गारा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम किया जाता है। मतलब इस समय अब तो इसका प्रयोग लगभग बहुत कम जगहों पर किया जाता है, ठीक है। अब कहाँ किया जाता है अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। यह अभी भी कुछ गाँवों में देखने को मिलता है। तो आप कभी गाँवों में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो कच्चे घर हैं वहाँ पर देखने में मिलते हैं। और बहुत लोग अभी जो गरीब हैं, जो महंगे मकान नहीं बना सकते, जो सस्ते मकान बनाना चाहते हैं, तो मिट्टी गारा के ही बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, इसकी सामर्थ्य अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। तो इसकी सामर्थ्य जो होती है अन्य कंक्रीट की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो देखिए, इसके संघटक यानी जो कंपोनेंट हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, गारा कंक्रीट, ठीक है, गारा कंक्रीट मिट्टी गारे में ईंटों की रोड़ी, अभी हमने मिट्टी गारों की बात की थी, तो मिट्टी गारे में ईंटों की रोड़ी यानी ब्रिक ब्लास्ट मिलाकर तैयार किया जाता है। जो गारा कंक्रीट होता है वो मिट्टी गारे में ईंटों की रोड़ी को मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। गारे में मृतिका यानी क्ले, ये बहुत महीन कण वाली मृदा होती है, ठीक है। इतना महीन मतलब कि इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तुरंत ये सुगठे अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो मृतिका व बालू मतलब सैंड की भली भांति क्या होनी चाहिए, भली प्रकार से मिश्रण होना चाहिए, ठीक है, भली प्रकार से मिश्रण होना चाहिए। इसमें घास फूस, कंकड़ तथा अन्य हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए। यानी जो गारा कंक्रीट होता है इसमें कोई भी घास फूस, कंकड़ अथवा जो अन्य हानिकारक पदार्थ हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर हैं तो गारा कंक्रीट जो है उसकी सामर्थ्य और भी ज़्यादा घट जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, ईंट की रोड़ी की माप जो होती है 40 mm तक होनी चाहिए। यानी इससे बड़ी ईंट की रोड़ी हम सामान्यतः यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इससे छोटी ही ईंट की रोड़ी यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो इसकी माप होनी चाहिए 40 mm होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद रोड़ी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी की ईंटों, ठीक है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी की ईंटों यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की ईंट होती हैं, ठीक है, और वो अधिक पक जाती है ना, तो अगर वो अधिक पक जाती है तो उन्हीं को तोड़कर क्या किया जाता है, बनाई जाती है क्या, रोड़ी, ठीक है। रोड़ी उन्हीं को तोड़कर बनाई जाती है जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की बहुत अधिक पकी हुई ईंटें होती हैं, ठीक है, उन्हीं को तोड़कर बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला, देखिए गारा कंक्रीट को 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में डाला जाता है। यानी कि जब भी गारा कंक्रीट को हमें बिछाना होगा तो हम हमेशा इसको 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में बिछाते हैं या डालते हैं, ठीक है। और इसकी दुर्मठों से क्या की जाती है, कुटाई की जाती है, ठीक। इसकी तराई नहीं की जाती है। गारा कंक्रीट की तराई कभी भी नहीं की जाएगी। अगर गारा कंक्रीट की आप तराई करेंगे तो वो सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी है, चूँकि मिट्टी जल पाएगा, ठीक है, मिट्टी गारा जो जल पाएगा तो वो और नम होगा और सामर्थ्य उसकी और ज़्यादा घट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसकी तराई नहीं की जाती है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मिट्टी जो गारा कंक्रीट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग, यह एक निम्न श्रेणी की कंक्रीट होती है। निम्न श्रेणी मतलब बहुत घटिया किस्म की कंक्रीट होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होती इसकी। यानी यह
कम सामर्थ्यवान होती है, यानी कि इसकी वो बहुत अच्छी सामर्थ्य नहीं होती है। अतः इसका उपयोग सस्ते मकानों, अभी हमने बताया जो सस्ते मकान लोग बनाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, तो वो सस्ते मकानों या अस्थायी निर्माण कार्यों, जैसे कहीं आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अस्थायी निर्माण वहाँ किए जाते हैं ना, तो कुछ समय के लिए कोई निर्माण किया गया है तो उसे हम कहते हैं अस्थायी निर्माण, ठीक है, आदि में किया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा क्योंकि अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर इसका प्रयोग कर देंगे तो जब वर्षा अधिक होगी तो धीरे धीरे सारी दीवारें भीगेंगी, ठीक है, तो भीगेंगी तो फिर धीरे धीरे जो मिट्टी गारा लगा हुआ है कंक्रीट, तो वो उसमें उसको पानी मिलेगा और वो धीरे धीरे नम हो जाएगा और सामर्थ्य कम हो जाएगी और आपका जो स्ट्रक्चर हो गिर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।